अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बेटा बैठ जाएं आप लोग, मेरी तरफ देखें जी, इधर देखें भाईजान, तशरीफ़ रखें। आप लोग भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको बरकतों वाली ज़िंदगी दे, आप कितने अच्छे लोग हैं। आप लोग भी बैठ जाएं जी, तशरीफ़ रखें, सब सलामत रहें। दुरूद शरीफ पढ़ें बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बड़ी खूबसूरत महफ़िल पाक है। अल्लाह ताला सजाने वालों को बरकतें अता करे। चंद एक गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है मुख्तसर वक्त में। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की वजह से इंसान को दीगर मखलूक़ात पर फजीलत अता की है ना, उनमें से एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की सलाहियत अता फरमाई है। शेर की दहशत बहुत होती है, पर उसके दिल में क्या है वो किसी को बता नहीं सकता। हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर पाता। हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई है। ये अपनी गुफ्तगू से बड़े बड़े मजमों पर सहर तारी कर देता है। इसकी बातें दिलों पर असर करती हैं। इसका वजूद, ये जब बोलता है तो लोगों का वजूद कांपता भी है, रोता भी है, मुस्कुराते भी हैं लोग। ज़ुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन होता यह है कि किसी चीज़ का कोई सही इस्तेमाल भी होता है और कोई गलत इस्तेमाल भी होता है। ज़ुबान का भी अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरे में बड़ा फ़ायदा होता है। आप सोसाइटी के अंदर अगर खैर वाली बातें ज़्यादा करेंगे, अच्छी बातें ज़्यादा करेंगे, अदब व आदाब की बातें ज़्यादा करेंगे, तो हमारे माहौल पर उसके असरात होंगे। हमारे बच्चे जो बुरी बातें सीखते हैं तो ये बेचारे कोई निसाब से नहीं पढ़ते, ये इर्द गिर्द उनके बातें होती हैं, उन बेचारों के कानों से टकराती हैं, दिलों में बैठ जाती हैं। तो अच्छी बातों का रिवाज होगा तो हमारी आने वाली नस्ल अच्छी गुफ्तगू करेगी। खैर की बातों का जब रिवाज होता है तो खैर की बातें माशरे में फैलती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी किसी को कहीं रवाना करते थे तो फरमाते थे कि खुशखबरी देना, मायूस न करना। और फरमाया करते थे सरकार के लोगों पर आसानी करना, मुश्किलात न करना। खुशखबरी की बात, आसानी की बात, ये मुआशरे में मिठास पैदा करती है। जो लोग मायूसी की बातें करते हैं, जो कहते हैं ओहो बड़े हालात ख़राब हैं जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस कुछ भी नहीं, रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, दोस्त भी बेवफा होते हैं, हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं कि इंसानों पर एतबार ही उठ जाता है। गलत ज़हन साजी करते हैं, लोगों को बदगुमानियों में मुब्तला करते हैं, तो हमारी बातों का असर होता है। हमारे पास बैठने वाले लोग हमारी गुफ्तगू का असर लेते हैं। एक तो हमारी बात का सामने असर होता है, फिर हमारी बातों का हम पर भी असर होता है। आप आज सारा दिन ये बात बार बार दोहराएं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, जो नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, सेहत है, आफ़ियत है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तालीम है, जो जो भी नेमतें उनका जिक्र करें, बार बार करें, आपको महसूस होगा कि अल्लाह ने दिल को सुकून अता किया। यानी अपनी बात का अपने ऊपर ही असर होगा। और अगर आप बार बार कहें कि बड़े हालात ख़राब हैं जी, बड़ी मेहनत की है जी, फ़लाने ने भी बड़ी ज़्यादती की, फ़लाँ बंदा भी ठीक नहीं, ये बातें करने से क्या होता है, दिल बेचैन होता है, तबीयत बेकरार होती है। इंसान का अपनी बात, उसका अपनी बातों का उस पर भी असर होता है।
आप कभी गौर करें तो हम किसी वक्त कोई हंसाने वाली बात करने लगे ना, किसी को, हमें को बात याद आ जाए हंसाने वाली, तो किसी को वो बात सुनाने से पहले बंदा खुद हंसना शुरू कर देता है। इतना हंसता है कि लोटपोट होता है, कई दफ़ा बात ही नहीं हो पाती। और इसी तरह को रोने वाली बंदा बात करने लगता है, कोई अपना दुख बयान करने लगता है, तो वो बात करने से पहले खुद रो पड़ता है और देर तक रोता रहता है। इसका माना क्या हुआ कि हमारी बातें सिर्फ सामने वाले पर ही असर नहीं करती, हमारी बातें हम पर भी। तो जब बातों का असर होना ही है तो क्यों ना ऐसा करें कि बाकी सारी छोड़ दें, या अल्लाह की करें या अल्लाह के रसूल की करें। एक होता है अमल करना, उसकी तो क्या ही शान है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। एक होता है जिक्र करना, जिक्र की भी बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता कर दी। आपका जिक्र खाली तज़करा, वो तज़करा भी मोमिन को बड़ा मर्तबा देता है, तबीयत ठंडी हो जाती। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा महबूब वहाँ आपका भी जिक्र किया जाएगा। तो हुजूर का जिक्र तो बुलंद है और बुलंद रहेगा, बुलंद तर है और बुलंद तर होता रहेगा। लेकिन मेरे अजीज, याद रखने की बात यह है और समझने का मकाम यह है कि हमें अपने नबी पाक का जिक्र करना है। जब हम जिक्र करेंगे ना हुजूर के हिल्म का, बुर्दबारी का, तो हमारी तबीयतों से गुस्सा जाएगा, चिड़चिड़ापन जाएगा, तलखी जाएगी। हम तुर्श नहीं होंगे क्योंकि हम हुजूर के हिल्म को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बयान कर रहे हैं। जब हम जिक्र करेंगे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सखावत का, आपके अता करने का, आपके नवाजने का, आपके लोगों को बांटने का, तो हमारी तबीयत से बखीली निकलेगी, हमारे मिजाज सखावत की तरफ माइल होंगे। लोगों को अता करना, देना, गरीब की मदद करना, मजबूर के काम आना, ये ज़ेन साजी होगी। जब हम कुफार जुल्म सितम करने वालों को नबी पाक का माफ़ करना बयान करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे दिल के अंदर से इंतकाम के जज्बे ख़त्म होंगे। बदला लेने का मिजाज, अदावत रखने की तबीयत, ये सारा कुछ छटता चला जाएगा। तो हुजूर का जैसे जैसे जिक्र होता जाएगा शख्सियत साजी होगी। नौजवान ज़्यादा गौर करें मेरी बात पर, हमारी शख्सियत बनेगी, हमारा किरदार निखरेगा, हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से खूबसूरत तब्दीलियाँ आ रही, उन तब्दीलियों को हम महसूस करेंगे। तो मेरे भाइयों, हुजूर का जिक्र हर वक्त हमारे यहाँ ना दुनियावी बातें ज़्यादा हैं, डिस्कस ज़्यादा है, तबसरे बहुत ज़्यादा हैं, सियासी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ज़हन इंतशार का शिकार होता है, मिजाज इफ्तराक का शिकार होते हैं, लोग बहसें करते हैं और बहसें करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदावतें पैदा करते हैं। बहस के नतीजे में हमेशा नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा हासिल, दुनियावी बहसें और बिला वजह की बहसें, सियासी गुफ्तगू और इधर उधर की बातें। तज़किरा करें हमेशा मदीने वाले महबूब का। हमारे पास ना एक बहुत बड़ी तादाद में सरकार की अहादीस मौजूद है। एक तो सियासता है ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, फिर उसके बाद तबरानी है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है और कुतुब अहादीस है। ये क्यों है हमारे पास? ये इसलिए है कि सहाबा ने हुजूर का जिक्र किया, सहाबा ने नबी पाक का तज़किरा किया, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला किए हैं, वो जिक्र करते रहे, जिक्र रवायत करते रहे, तो आज वो जिक्र हमारे पास मौजूद है। उन्होंने हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र किया, उन्होंने जुल्फ़े अंबरी का जिक्र किया, नबी पाक की सखावत का, हुजूर के हिल्म का, ये उन्होंने तज़किरे किए। और वो किसी मौके पर भी ज़िक्र मुस्तफ़ा को नहीं भूलते थे।
बदर का दिन बड़ा सख्त था। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं टेंशन ही बड़ी है, आप हमें कह रहे हैं जिक्र महबूब करें माज़अल्लाह और मिलाद करें और परेशानियाँ ही बड़ी हैं। तो बदर वाला दिन बड़ा परेशानी का दिन था। काफिर बिल्कुल सामने खड़े थे और 1000 से मुकाबला था और हालात बड़े सख्त थे, लेकिन सहाबा जिक्र रसूल नहीं भूले। उन्होंने ये भी रवायत किया है कि काफिर 1000 थे और मुकाबला कड़ा था और हमारे पास एक एक सवारी थी और 3-3 लोग थे, ये भी बताया है। और साथ ये भी बताया है कि अल्लाह ने हमारे नबी को शान ये दी है कि सरकार ने तो एक दिन पहले इशारे लगा दिए थे, निशानियां लगा दी थी, फलाना काफिर यहाँ मरेगा। ये सही मुस्लिम में मौजूद है, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा। उस माहौल में भी जिक्र मुस्तफ़ा वो भूले। खंदक का दिन बड़ा सख्त था, सर्दी भी कड़ाके की। 10-12 हजार का लश्कर मदीने पे हमला आवर, कहत का जमाना, हालात कड़े। ये भी सहाबा ने रवायत किया है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा नहीं भूले। ये भी उन्होंने रवायत किया है कि एक चट्टान खंदक खोदते वक्त जो किसी से नहीं टूटती थी, हुजूर ने फरमाया मुझे दो, मैं तुम्हें तोड़ कर देता हूं। और सरकार ने एक ज़रब लगाई, एक ज़रब, और साथ एक मुल्क के फतह होने की खुशखबरी भी सुनाई। एक ज़रब लगाते तो फरमाते लो भी रूम फतह हो गया, एक ज़रब लगाते तो शाम फतह हो गया, एक ज़रब लगाते तो ईरान फतह हो। तो जिक्र महबूब ना भूलें। ये जिक्र करेगा क्या? अगर हम गमज़दा होंगे तो ये जिक्र हमारे दुख सारे दूर ले जाए। आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं उनके निसार कोई, कैसे ही रंज में हो वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हुजूर का याद आना ही तो गमों को भुलाता है। तो महबूब का जिक्र पाक हर मौके पे, हर मौसम में, और फिर हुजूर का जिक्र है भी हर मौके पे ही। एक तो महफिल है ना, एक तो नमाज है ना, तो ये तो सारी हैं ही सरकार की बताई हुई चीजें। हज है, उम्रा है, शादी आ गई। नबी पाक ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह भी किसी गैर का तरीका नहीं, वो भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तो जिक्र महबूब तो यहां भी आ गया। मेरा ख्याल है चले और किसी टाइम मोमिनों वाला लोग काम ना करें अल्लाह माशाल्लाह, तो निकाह के टाइम तो मुसलमानों वाला काम करते हैं कि नहीं। शादी से पहले भी पता नहीं किसके तरीके पे चल रहे होते हैं। नाराज हो गए आप लोग, हो जो नाराज हो क्या आख्या जी अगो नहीं इंज करना। शादी से पहले भी पता नहीं किसकी, मौलवी साहब आ गए चुप कर दो चुप कर दो चुप कर दो, निकाह हो गया। अब निकाह के 5-7-10 मिनट मुसलमान, उसके बाद फिर छुट्टी। तो हर जगह हुजूर की सुन्नत है, हर मकाम पे नबी पाक का तरीका है। तो जिक्र मुस्तफ़ा कहीं छोड़ा जा सकता, इसे कभी नहीं छोड़ना। और ये जिक्र करो, हुजूर का जिक्र बंदे को ताज़ा दम करता है। नबी पाक का जिक्र हुजूर के दिलों, बंदे के दिलों को ठंडा करता है। हुजूर के तज़कार इंसान की कैफियत को बदल देते हैं। लेकिन एक बात है, सरकार का जिक्र आम नहीं। हुजूर का जिक्र करना है तो ज़रा एहतमाम के साथ करना। इसका वो अंदाज़ नहीं होना चाहिए वो आज हमारे यहाँ ये शहनशाह नकाबत हैं और ये शहनशाह फलां हैं, तो वो कभी भाग के उधर जा रहे हैं और कभी भाग के इधर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कहना मैं जुमला देने लगा। ओ भाई तू जुमला देने लगे कि तू बम चलाने लगे? कोई जो बात करनी है वो कर, बात ख़त्म हो। इतना ज़्यादा आप आदाब का ख्याल रखें, नात खानी में भी अदब का ख्याल रखें। ये कोई तरीका नहीं कि आपने माइक पकड़ा है और आप कह कभी अवाम के सामने कर रहे हैं, कभी अपने सामने कर रहे हैं। क्या तरीका है? नात खां तो वो होते थे जो हाथ बांध लेते थे और वो आंखें बंद कर लेते थे और हुजूर का जिक्र छिड़ जाता, आंसुओं की लड़ी भी जारी हो जाती थी। उस जिक्र में आदाब हो। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते तो आप पूछते किधर आए हो?
तो अगर तो आने वाला कहता फ़िक़्ह का मसला पूछना है तो इमाम साहब फ़िक़्ह की बात बता देते, लेकिन अगर वो कहता ना मैंने हदीस पाक सुननी है, तो इमाम साहब पहले मिंबर बिछाते, इमामा बांधते, खुशबू लगाते और पूरी आबोताब के साथ रसूल पाक की हदीस बयान फरमाते। आपको हुजूर का जिक्र करना है तो उस जिक्र के आदाब, उसके खूबसूरती को कायम रखना है और पूरे एहतमाम के साथ नबी पाक का जिक्र करना है। और हुजूर के लिए जुमला इस्तेमाल करना है तो शानों वाला, कीमती जुमला, यानी मेरी सरकार कहकर पुकारे, अल्लाह के महबूब कहकर पुकारे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया कहकर पुकारे, सरकार के लिए खूबसूरत अलकाबात। कई दफा ना एमरजेंसी होती है तो एमरजेंसी में अलकाबात नहीं पुकारे जाते। ये भी मेरा नाम ले रहे थे हमारे भाई, तो उन्होंने मेरे नाम से पहले कई अलकाब पुकारे, तो अगर खुदा न खास्ता मेरे ये शिमले को आग लग जाए इमामे को, तो फिर ये कहेंगे कि मुफक्कर इस्लाम फलां फलां फलां, उतनी देर चाहे आग अपना काम कर जाए सारा। उस वक़्त अलकाब याद है, उस वक़्त तो ये कहेंगे मौलाना आग लग गई आपके कुर्ते को, आग 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 पुकारेंगे ये, और बनता भी यही है। लेकिन सहाबाए किराम एमरजेंसी में भी सरकार के आदाब नहीं भूलते। हालांकि एमरजेंसी में आदाब याद, एमरजेंसी में भी वो माँ बाप का अदब एमरजेंसी में भी नहीं भूलना। जितना मर्जी गुस्सा आया हो, वालदैन का अदब वो ख्याल करना है आपने, वरना बड़ा लंबा पछताना पड़ता। सहाबा एमरजेंसी में यानी गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर के पैर पर सांप ने डस लिया, तो सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है। तो सरकार ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा सांप 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 सांप, ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो कहने लगे फिदा का अबी व अम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, मेरा बाप आपका पर कुर्बान हो, हुजूर मेरे पैर को सांप ने डस लिया। आदाब को भूले, आदाब नहीं भूलो यार, कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी भी हालात, अदब जो होता है ना, अदब वो हमेशा खूबसूरती पैदा करता है। आप यानी एक बच्चे से वालिदैन ने कोई काम कहा है तो वो आगे से तल्ख बोला है, उसने कहा मुझे ही कहते रहते हैं, मेरे ऊपर पहले बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब्बा जी बेचारे सारी रात परेशान रहे, अम्मा रोती रही, बेअदबी की है ना, स्कूल नहीं आया। लेकिन अगर उन्होंने कहा बेटे से कि बेटा वो फलाना काम था, तो बेटा उठ के पास चला गया, हाथ चूम के कहा अब्बा जी हद हो गई है, आप झिझक झिझक के क्यों कहते, आप हुक्म किया करें, मैं हाजिर हूँ। तो वो अब्बा क्या कहेगा, वो सारी दुनिया को बताएगा कि या अल्लाह इंज दी औलाद सारे अनु दई। अदब खुशबू पैदा, यानी टीचर जो है वो मैट्रिक पीटीसी है, और अब उसका शागिर्द जो प्राइमरी में उसके पास पढ़ता था वो पीएचडी हो गया है, बहुत बड़े ओहदे पर फायज है, बड़ा वसी उसका सिलसिला है। तो एक दिन वो टीचर साइकिल पे जा रहे थे, अपने गांव से निकले साइकिल पे, और वो जो उनका शागिर्द है वो जाहिर है बहुत बड़ा अफसर बन गया, वो पजारों पे आ रहा था। तो इसने देखा मेरे उस्ताद साहब आ रहे हैं, तो ये उतर आया नीचे। इसने कहा अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। ओए तो वो है, जी जी मैं आपका शागिर्द हूँ, बेटा हूँ आपका। तो इसने कहा कि बच्चा साइकिल ले आता है, मेरा दिल करता है मेरे साथ गाड़ी में बैठे, उस्ताद जी मैं आपको छोड़ के आऊँ। लेकिन वो उस्ताद जी कहेंगे बेटा नहीं, तेरी मेहरबानी, अल्लाह तेरा भला करे, मेरा साइकिल ही ठीक है। दुआएं ढेर दी, बैठे वो साइकिल पे ही, लेकिन वो खुश इतने ज़्यादा होंगे कि उस्ताद साहब जब दोबारा साइकिल पे बैठेंगे तो उन्हें लगेगा मेरा साइकिल तो पजारों से महंगा है, इसलिए कि पजारों वाले तो उतर उतर के सलूट कर रहे हैं। वो खुश होंगे, वो बताएंगे यार क्या बात, आज मेरा एक शागिर्द मिल गया। भाई अदब आप करेंगे तो खुशबू पैदा होगी, खुशबू। लेकिन आप अपने उस्ताद से सलाम भी ठीक तरह से ना लें,
तकलीफ होती। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहली चीज ये है कि आप सरकार का जिक्र जब करें तो उसके आदाब का ख्याल करें। खूबसूरत लफ्जों का चुनाव। दो भाई बैठे हो, एक बड़ा एक छोटा है। बड़ा इतना पढ़ा लिखा नहीं और छोटा बड़ा तालीम याफ्ता है, बड़े पैसे कमाता है। अब अगर पूछा जाएगा उनसे कि भाई आप में से बड़ा कौन है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये पूछा जा रहा है कि रुतबा किसका बड़ा है, यही पूछा जाता है ना, उम्र किसकी ज्यादा है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? मैं छोटी तकरीर करूंगा, मैं छोटी तकरीर करने वाला मौलवी, फिक्र ना करें आप, परेशान ना हो, बड़ी जल्दी बात सिमट जाएगी। फरमाया दो भाइयों से पूछा जा रहा है आप में से बड़ा कौन है, तो इसका साफ मतलब होता है उम्र पूछी जा रही है कि उम्र किसकी ज्यादा है। हजरत अब्बास नबी पाक के चचा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो बड़ी सादी सी बात है, वो बंदा उम्र पूछ रहा है। जब किसी से पूछा जाता है जो रिश्ते में करीबी हो कि आप बड़े हैं, वो बड़ा है, तो इसका मतलब उम्र पूछना ही होता है। कहा आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो ये जिक्र मुस्तफ़ा है ना, तो इसका एहतराम है। हजरत अब्बास फौरन बोले, फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े सरकार ही हैं, वही बड़े हैं, वही बड़े, पर पैदा पहले। यानी सरकार के लिए जब आप अल्फाज लें ना, तो उसका चुनाव खूबसूरत करें, अच्छे जुमलों का। हमारे यहाँ आजकल कुछ नाते भी हैं, तो वो समझ नहीं आती कि यार ये लफ्ज़ आप मतलब हुजूर के लिए बोल रहे हैं, क्या ज़रूरत है आप। अब वो मैं एक महफिल में गया तो एक नात का मुझे कहने लगा मैं तो अनुवाई ताज़ा कलाम सुनाना है। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुराना ही सुनाई, ताज़ा ना सुनाई। कोई आला हजरत का सुना, कोई पीर मेर अली शाह साहब का सुना, कोई हजरत जामी रूमी का सुना, तो नवा ना सुनाई। नवे तो अल्लाह ही खैर फरमाए, अच्छा भी लिखते हैं लोग बड़ा बड़ा, लेकिन वो पता नहीं क्या लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है और आप समझे नहीं कि सरकार के लिए जुमले किस तरह मुरतब करने चाहिए थे। तो खूबसूरत आदाब के साथ, यानी उर्वा बिन मसूद सकफी हुदैबिया में देख के आए थे और वापस आके उसने कहा था मैंने दुनिया देखी है, पर जो अदब असहाबे मोहम्मद मोहम्मद का करते वो मैंने किसी को करते देखा नहीं है। खूबसूरत अंदाज हो, खूबसूरत लबो लहजा हो, खूबसूरत तरीका हो। मेरी बात पर तवज्जो करें भाईजान, बैठ जाएं आप, तशरीफ रखें, सारे सारे बैठ जाएं। अल्लाह आपको सलामती अता करे, थक ना जाइएगा कहीं, बैठ जाएं, अल्लाह बरकत दे। अजीज़ भाइयों गौर कीजिएगा, आप भी बैठ जाएं प्यारे बेटे, सलामती अता करे मेरा मालिक सबको। हुजूर का अदब करें तो ज़ौक़ भी हो, शौक़ भी हो, ताज़ा दम तबीयत हो। आप कभी गौर करें, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्के में कि अबू बकर मुसलमान हो गए। ये एक अलग खबर थी, लोग बड़े हैरान थे कि पता करो वाकई जनाब सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हो गए। तो 4-5 लोग ना तस्दीक करने के लिए आए। कौन कौन थे वो? ताजरों के दोस्त भी ताजर होते हैं। वो जो तस्दीक करने आए उनमें एक नाम हजरत उस्मान गनी का भी है, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं। ये सहाबा ये लोग तस्दीक करने आए कि पता करें जनाब सिद्दीक वाकई मुसलमान हो गए। तो फरमाते हैं जब जाके पूछा ना कि सुना है आप मुसलमान हो गए, तो कुर्बान जाए हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया बैठ जाओ, ये कोई शादी करने वाली बात नहीं। उन्होंने इस खूबसूरती से जिक्र किया नबी पाक का, इस तरह हुजूर का अखलाक, किरदार, तालीम, निज़ाम, तबलीग इस प्यार से बयान फरमाया कि वो जो तस्दीक करने आए थे वो खुद सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा हमें भी ले चलो हुजूर की बारगाह में। तो जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, वो बहुत सारे लोग हैं ना
उन्हें मिशन ही नहीं मिलता सारी जिंदगी करना क्या है। तो मैं कहा करता हूं एक बात आप नबी पाक की सीख लें, एक बात पर अमल कर ले, जिंदगी गुजर जाएगी। बस मैं बात समेटने लगा हूं, गौर कीजिएगा। एक बात पर अमल कर ले तो इससे भी काम बन जाएगा। और ये हदीस मेरा ख्याल है हम सबको आती है। नबी पाक ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। लो, ये मेरा ख्याल है मुश्किल तो नहीं सबको आती है ना। तो अगर इस पर अमल होने लग जाए तो कभी कोई बंदा रिश्वत, मिलावट, बददियानती, जुल्म करेगा। एक हदीस पर अमल होने से सारा मुआशरा ठीक हो सकता है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने। लेकिन हम ये काम करते, जिक्र मुस्तफ़ा करें, फिर उससे जो नतायज अख्ज़ हों अमली ज़िंदगी में। हज़रत मौला अली शेर खुदा ना अपने ग़ुलाम को साथ लेके बाज़ार कपड़े ख़रीदने, एक महंगा सूट लिया, एक सस्ता, थैले में डाल लिया। अब ग़ुलाम कहता है सादी सी बात थी, महंगा आका का है, सस्ता ग़ुलाम का है। वापस जाने लगे तो वो चौक आया जहाँ से मौला अली ने अपने घर जाना था। फरमाने लगे मेरे वाला जोड़ा दे दो। उसने महंगा निकाल के दिया तो फरमाने लगे ये नहीं मेरा, जो अपने लिए पसंद करो अपने, मेरा तो वो दूसरा है। तो उसने कहा हुजूर आप महंगा पहने, आप आका है, मैं सस्ता पहन तो मैं ग़ुलाम हूँ। तो आप फरमाने लगे तू मेरी दलील के साथ तकसीम करना, तू महंगा पहनना, तू जवान है, और मैं सस्ता पहन लेता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ओ भाइयों, हुजूर का जिक्र करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात को सीखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी से फैज़याब हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा अपनी तबीयतों पर नाफिज करें। बड़ा नौजवानों से कहूँगा सीरत की किताबें उर्दू में बड़ी बड़ी खूबसूरत मिलती, एक चैप्टर रोज़ पढ़ें, एक बाब का मुताला करें, अपने नबी करीम की ज़िंदगी के करीब जाएं। अगर ज़िक्र मुस्तफ़ा हमारी ज़िंदगियों में आ गया और हम हुजूर के ज़िक्र पाक से फैज़ लेने लगे तो आप यकीन कीजिएगा हालात का तकाज़ा कुछ और हो जाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि हुजूर का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका दुरूद व सलाम पढ़ना है। जो बंदा कहता है ना मेरा लहजा तल्ख रहता है, दिल बेसकून रहता है, तबीयत बेचैन रहती है, वो नबी पाक पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे। हुजूर ने फरमाया एक बार पढ़ने से 10 रहमतें मिलती। और मियाँ साहब तो कहते हैं रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता है मेरा। तो एक कतरे से काम बनता है तो जिस पर 10 इकट्ठी हो। तो इसलिए दुरूद पाक का निज़ाम ज़रूर कायम करें। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। महफिल आगे चलेगी जी माशाअल्लाह। जी बच्चों की दस्तार बंदी है, आप तशरीफ रखें जी, आप बैठ जाएं, बुजुर्गों को बिठा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लाएं जी दस्तार दस्तार बंदी खोलें जी।